नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पे। और आज हम कवर करने जा रहे हैं अग्निवीर के एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या रहेगा? टॉपिक का नाम रहेगा ब्लड रिलेशन। टॉपिक का नाम रहेगा ब्लड रिलेशन, जिसको रक्त संबंध भी कहा जाता है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो दोस्तों इसमें हमने बात किसकी करनी है? रक्त संबंधी। रक्त का संबंध मतलब खून का रिश्ता किसके साथ होता है? हमारे घर वालों के साथ, हमारी फैमिली के साथ। तो हमने इसमें फैमिली में क्या चेक करनी है? रिश्तेदारियां चेक करनी है। हमने इसमें सारी में रिश्तेदारियां चेक करनी है। वही चैप्टर रहेगा ब्लड रिलेशन। ठीक है, अब रिश्तेदारियां कैसे चेक करनी है उसके लिए कुछ आपको रूल्स बताऊंगा, जिसके अंतर्गत आपने चलना है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट जैसे बताऊंगा। तो उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए वो कवर करेंगे हम। तो पहले बात करते हैं जनरेशन की। ठीक है, सबसे पहली चीज हमको क्या पता होनी चाहिए? जनरेशन। हमारे पास क्या है, फैमिली में अलग अलग जनरेशन होती है। ठीक है, एक तो वो एज ग्रुप है जिसमें हम सभी जो अभी तैयारी कर रहे हैं हम सभी हैं। एक हमसे बड़े क्या होंगे? हमारे माता पिता हो गए, चाचा चाची, उनसे भी बड़े दादा दादी। तो हमारी जो फैमिली होती है जनरेशन में डिवाइड होती है। तो हमने भी क्या कवर करनी है यहाँ पर? जनरेशन कवर करनी है। तो पहले मैं कोई भी एक जनरेशन ले लेता हूँ। ठीक है, इसको जनरेशन 1 का नाम देता हूँ। मान लो हमारी सबकी जनरेशन। ठीक है, तो हमारे ही एज ग्रुप का हमारी फैमिली में कौन होता है? भाई, बहन। ठीक है, भाई और बहन क्या होंगे? एक एज ग्रुप के होंगे। ठीक है, अगली चीज भाई बहन हो गया और जितने भी, अब मान लो हमारे कजन भाई बहन है, चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, मौसी का लड़का है, बुआ का फूफा, कोई भी है, वो सब इसमें आएंगे। तो उनके लिए अलग अलग शब्द यूज होते हैं, जैसे चचेरा भाई, चचेरी बहन, मौसी का है तो मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, इस टाइप से है ना। बुआ बुआ का बेटा है तो फुफेरा भाई या फुफेरी बहन। तो ऐसा ही इसमें यूज किया जाता है। और अगर वो ये सब नहीं देता, मान लो ऑप्शन में आपके पास ये सब नहीं है, तो वो इन सब के बजाय क्या देगा? कजन। इन सब के बजाय वो क्या देगा आपको? कजन शब्द का यूज भी करेगा। ठीक है, ये तो हो गए जो हमारे एज ग्रुप के, हमारी फैमिली में। ठीक है, इनके अलावा इनके अलावा हमारी फैमिली में और कौन होता है? इनके अलावा बात करते हैं। तो इनके अलावा हमारे भाई बहन हो गए सारे, ये होंगे फैमिली में। और कौन हो सकता है हमारे भाई बहनों के अलावा? और अब मान लो कल शादी होती है, कल शादी होती है तो क्या होगा? जो जिससे शादी होगी वो भी तो इसी एज ग्रुप का होगा, तो उसको भी हम इसी में रखेंगे। तो क्या आएगा इसमें? पति, पत्नी। ठीक है, जिससे शादी हुई। अब जिससे शादी हुई उसके भाई बहन, वो सब भी तो इसी एज ग्रुप के होंगे। ठीक है, तो उसके लिए साला, साली, देवर, जेठ। और जिससे हमारे भाई की शादी हुई, भाभी। तो भाभी भी क्या होगा? वो भी इसी एज ग्रुप की होगी। भाभी को भी हम इसी में कवर कर लेंगे, भाभी होगी। और क्या आएगा? और बहन का पति, जीजा, वो भी इसी में आएगा। तो ये सारे क्या हो गए? एक एज ग्रुप हो गए। सारा क्या हो गया? एक एज ग्रुप। ठीक है, चलो अब बात करता हूं हमसे बड़े हमारी फैमिली में कौन होंगे। उनको मैं जनरेशन 2 का नाम देता हूं, हमसे ऊपर वाली जनरेशन। ठीक है, हमसे बड़ी जनरेशन। तो हमसे बड़े, ये तो सारा हमारा एज ग्रुप है। हमसे बड़े हमारी फैमिली में कौन होते हैं? हमसे बड़े कौन होंगे? हमारे माता पिता। ठीक है, पहले पिता की तरफ कवर करेंगे। पिता के जितने भाई बहन होंगे, ठीक है, चाचा, ताऊ, बुआ। अब मैंने चाचा लिखा है तो चाची भी इसी में आएगी, बुआ लिखा है तो फूफा भी इसी में आएंगे। ठीक है, ये तो हो गए पिता की। माता, माता की तरफ से माता के भाई बहन, मतलब कि मामा,
मामी भी सी में आ जाएगी, मौसी और मौसा भी सी में आ जाएंगे, ठीक है। वो सब ऐसे एज ग्रुप के हो गए। और कौन? अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ये तो हो गई हमारी तरफ से। अब जिससे शादी हुई है उसके माता पिता भी तो इसी एज ग्रुप के होंगे, तो क्या आएगा? सास, ससुर, सास ससुर, ठीक है, ये सब इसी एज ग्रुप के हो गए। अच्छा, अगर मान लो मैं बात करूं चाचा, मामा, मौसा, फूफा, ये सब ना देकर वो आपको क्या दे सकता है? एक वर्ड और दे सकता है, अंकल। क्या दे सकता है? एक वर्ड, अंकल। और मौसी, बुआ वगैरह के लिए आंटी। इनके लिए क्या शब्द दे सकता है? वो आंटी शब्द दे सकता है, ठीक है। ये तो होगी हमसे बड़ी जनरेशन। अगर मैं इनसे भी बड़ी जनरेशन की बात करूं, जनरेशन 3 लिख लेते हैं उसको, तो इनसे भी बड़ी जनरेशन क्या होगी जी? अब माता पिता से बड़े कौन होंगे? दादा, दादी। माता की तरफ से नाना, नानी, ऐसे होंगे, ठीक है। इनसे भी बड़े परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, वो उससे ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने क्या करा है, जो एक एज ग्रुप के थे उनको कहां रखा है? एक लाइन में रखा है, ठीक है। इसके पीछे रीजन है, हमने क्वेश्चन भी ऐसे ही सोल्व करना है। जो इनसे बड़े हैं फैमिली में, उन सभी को एक लाइन में रखा है। जो इनसे भी बड़े हैं फैमिली में, उन सभी को एक लाइन में रखा है, ठीक है। सभी अपने अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इसमें लग गए। अब अगली चीज जो हमारे पास बच गया, मान लो मैंने यहां पर आपको विवाह का दर्शाया था, ये पति पत्नी है ना, विवाह का दर्शाया था कि शादी हो रही है। शादी हो रही है तो कल बच्चे भी होंगे, तो जो बच्चे होंगे, जो इन सभी के मान लो जो बच्चे होंगे, वो भी तो क्या होंगे? वो भी फैमिली में आएंगे, वो तो ब्लड रिलेशन में आएंगे। तो उनको मैं इनसे नीचे एक जनरेशन 0 कह देता हूं, उसको जनरेशन 0 के रूप में दर्शा देता हूं। तो यहां पर क्या आएगा? इनसे छोटे कौन होंगे? इनसे छोटे मान लो पुत्र, पुत्री, ठीक है। भाई और बहन के बच्चे जो होंगे, है ना, मान लो भाई है उसके बच्चे होंगे, जो बहन है उसके बच्चे होंगे, तो वो सब भी तो इसी में आएंगे। तो क्या कहेगा? भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, है ना, जिसको नीस या नेफ्यू वगैरह कहा जाता है, उन सभी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वो इनसे क्या आएंगे? वो इससे नीचे आ जाएंगे। ये अलग अलग जनरेशन हो गई जो हमने पढ़नी है इसमें। अच्छा, इन जनरेशन के अलावा इन सभी रिश्तेदारियों को हम किस में डिवाइड कर देते हैं? जनरेशन में। जनरेशन के अलावा हम किस चीज में डिवाइड कर सकते हैं? इनको जेंडर में, ठीक है। अब बात करेंगे जेंडर की, ठीक है। लिंग की बात करते हैं, तो लिंग कितने प्रकार का होगा? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जेंडर 2 टाइप का है, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। अब पहचान करनी है, यहां पर तो आप इजीली पहचान कर सकते हैं, रिश्तेदारियां दी है, चाचा लिखा है तो पुरुष है, बुआ लिखा है तो महिला है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन आपके पास आएगा ए बी का ये लगता है, बी सी का ये लगता है, सी डी का ये लगता है, अब ए बी सी डी में आप ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो हमको वहां पर क्या करना पड़ेगा? मार्क करना पड़ेगा। तो मार्क करने के लिए आपको क्या, मैं एक वो देता हूं, मान लो मेल है, मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे, मेल को हम प्लस से, और फीमेल को हम माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। प्लस और माइनस, जहां पर पुरुष होगा वहां पर प्लस, जहां फीमेल होगी वहां पर माइनस। जैसे पुत्र है, पुरुष है प्लस, फीमेल माइनस, भतीजा प्लस, भांजा प्लस, भाई है प्लस, बहन है माइनस, जो फीमेल होगी उसको माइनस। ऐसे माता माइनस, पिता प्लस, चाचा प्लस, बुआ माइनस, मामा, मौसी, सास, ससुर, अंकल, आंटी। तो हम सभी के लगा सकते हैं ना, पति, पत्नी, है ना, हम सभी का मार्क कर सकते हैं। ऐसी दादा दादी हो गए, दादा पुरुष हो गए, दादी महिला माइनस हो गया, नाना प्लस, नानी माइनस। हमने क्या करना है? सभी को जेंडर में भी अलग अलग करना है। नेक्स्ट चीज, इसके अलावा एक चीज और डिवाइड करती है, संबंध। कैसा संबंध? यहां पर एक संबंध दर्शाया गया, भाई और बहन का संबंध, भाई और बहन का संबंध, ठीक है। एक संबंध और दर्शाया गया, पति और पत्नी का संबंध। समझना, एक संबंध भाई और बहन का, एक संबंध पति और पत्नी का। दोनों संबंध अलग अलग है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यहां पर इन संबंधों को अलग करने के लिए हमको क्या यूज करना है? मल्टीप्लाई का साइन, क्रॉस कह सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लेंगे, ठीक है। किसको दर्शाएगा ये?
ये दर्शाएगा विवाह को। विवाह मतलब कि मैरिज। जहां पर बात किसकी हो रही है? विवाह की। जहां पर विवाह की बात है वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। कैसे? मान लो माता और पिता है तो इनका विवाह हुआ है ना, मल्टीप्लाई। दादा और दादी का विवाह है, मल्टीप्लाई। नाना नानी, मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने क्या करना है? इसको अलग यूज करना है। आप कोई भी सिंबल दे सकते हैं, डबल लाइन यूज कर लो या लाइन के ऊपर क्रॉस मार लो, ये कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई का साइन लिया है, जैसे और पति पत्नी मल्टीप्लाई, सास और ससुर, जिन जिनका विवाह हुआ है, अंकल और आंटी। ठीक है, ये आ गया समझ में सभी को? तो हम इनमें क्या कर सकते हैं? बीच में मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस याद रखना। अब यहां से हमको जितना समझ में आ गया उसको याद रखना। क्या? पहली चीज, जो लोग एक एज ग्रुप के होंगे उनको एक लाइन में रखना है। उनको कहां रखना है? एक लाइन में रखना है। जो एज में जितना बड़ा होगा वो उतना ऊपर आएगा, जो एज में जितना छोटा होगा वो उतना नीचे आएगा। अगली चीज, पुरुष को प्लस, महिला को माइनस। विवाह का संबंध अलग दर्शाने के लिए वहां पर हम मल्टीप्लाई क्रॉस का साइन यूज कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये सारा हमारे पास क्या है? बेसिक है, जिसके बेस पर क्वेश्चन कवर किए जाए। अब क्वेश्चन बता देता हूं कैसे कवर करने हैं। एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक है, राम सोहन का भाई है। क्वेश्चन है, राम सोहन का भाई है। जो राम है वो किसका भाई है? सोहन का। पहली चीज तो राम बना लिया, वो भाई है, प्लस लगा लिया। किसका भाई है ये? सोहन का भाई है। अब भाई है तो क्या होगा? एक एज ग्रुप के होंगे, एक एज ग्रुप को हमने क्या रखना है? बराबर रखना है। राम क्या है? सोहन का भाई है। ठीक है, सोहन सोहन राधा का पिता है। सोहन राधा का पिता है। तो सोहन क्या है? पिता है। पिता मतलब कि प्लस, पहली चीज। ठीक है, किसका पिता है? राधा का। अब राधा इसकी पुत्री है। ठीक है, जो पुत्री होगी वो क्या होगी? एज में छोटी होगी। छोटी होगी तो उससे कहां आएगी? नीचे आएगी। ठीक है, किसका पिता है ये? राधा का। तो हमने यहां पर राधा लगा दी। ठीक है, साइन क्या यूज करेंगे? माइनस पुत्री। ठीक है, अगली चीज, राम के पिता जगत हैं। राम के पिता का नाम क्या है? जगत। ठीक है, राम के पिता दर्शाना। पिता कौन होता है? जो बड़ा होगा, है ना? पिता तो बड़े होंगे तो इनसे ऊपर आएगा। ठीक है, बड़े हैं तो ऊपर जगत, पिता है तो प्लस। अच्छा, मैंने कह दिया सोहन की माता, सोहन की माता का नाम सीता है। सोहन की माता का नाम सीता है। सोहन की माता, माता कौन होगी? ऊपर आएगी। जैसे समझाया था कि जो माता पिता होंगे वो क्या आएंगे? हमसे ऊपर आएंगे। तो ऐसे ही इसकी माता जो होगी वो इससे ऊपर आएगी। क्या नाम है? सीता। माता है माइनस। अब एक चीज, जगत और सीता में क्या संबंध है? क्या संबंध है? ये दोनों आपस में भाई हैं। इसके लिए पिता, इसके लिए माता है, तो दोनों क्या हुए? पति पत्नी हुए। पति पत्नी का संबंध आ गया, बीच में क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे, विवाह का संबंध दर्शाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब मान लो मेरे को कोई भी बोल रहा है कि जगत का चाचा, कोई भी नाम ले दिया, मोहन है। जगत सॉरी राम का चाचा मोहन है। चाचा कौन होता है? पिता का भाई। तो इसके पिता कौन है? राम के, जगत। और इसका भाई कहां आएगा? इसके बराबर आएगा भाई। तो हमने यहां पर क्या लगा देना है? मोहन। मोहन क्या? इसका चाचा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन उसने क्या पूछ लिया कि जगत, जगत का राधा से क्या संबंध है? क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछा जाएगा कि जगत का राधा से क्या संबंध है। ये मैं पूरा लिख रहा हूं, जगत का राधा से क्या संबंध है, मैं समझा रहा हूं केवल। तो जगत का राधा से क्या संबंध है? जो जगत है वो राधा का क्या लगता है? अब यहां पर पूछा जगत का राधा से क्या संबंध है। पहली चीज, क्वेश्चन ऐसे आएगा जो आपको कई बार समझ में नहीं आता। बच्चों को मैक्सिमम कंफ्यूजिंग, सब सोल्व कर लेंगे, फिगर बना लेंगे, दिक्कत कहां आती है? आखिरी लाइन पढ़ने में। जगत और राधा समझ में आ गया, राधा का जगत से पूछा है, जगत का राधा से पूछा है, यहां पर कंफ्यूजन होती है। इस चीज को सोल्व करेंगे, जगत का राधा से क्या संबंध है। जगत का राधा से क्या संबंध है? समझ में नहीं आ रहा, इसको अपनी भाषा में चेंज करते हैं। हमने क्या करना है? जो नाम पहले उसको पहले रखना है, जो बाद में उसको बाद में। जगत
राधा, पहले जगत है फिर राधा। जगत राधा का क्या लगता है? मान लो क्वेश्चन में फीमेल हो तो लगती है। जगत राधा का क्या लगता है? अपनी भाषा में जगत का राधा से क्या संबंध है, इसको अपनी भाषा में चेंज किया, जगत राधा का क्या लगता है। तो ये जो जगत है, ये जो जगत बनाया है, ये राधा का क्या लगता है। अब राधा से पूछा है, राधा का क्या लगता है, राधा से पूछ रहा है इसका क्या लगता है। हम चेक करेंगे इसके क्या है, पिता, इसके सोहन क्या है, पिता बताया था, और पिता के लिए जगत क्या है, पिता। तो इसके पिता का पिता, हमारे पिता के पिता हमारे क्या लगेंगे, आंसर क्या आएगा, दादा। आंसर क्या आएगा, दादा, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि जगत के लिए राधा क्या लगती है, फिर आंसर पोती आता। अगर पूछा होता राधा का जगत से क्या संबंध है, उल्टा पूछा होता राधा का जगत से क्या संबंध है, हम क्या पढ़ते, राधा जगत की क्या लगती है, राधा जगत की क्या लगती है। फिर हम देखते हैं इसके लिए ये बेटा है और बेटे की जो बेटी होगी क्या लगेगी, पोती लगेगी। तो हमने इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस की मैं क्या करता हूं, अभी यहां पर आपका बेसिक क्लियर हो गया है, मैं इसके जो क्वेश्चंस है आपके पास अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करवा दूंगा, सारे टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।